किए गए इंजीनियर मनोज रामकृष्ण बताए जा रहे हैं। मनोज ने होर्डिंग को स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया था। मुंबई के घाटकोपर में 17 लोगों की मौत हो गई थी। होर्डिंग गिर जाने की वजह से आंधी तूफान जबरदस्त आया था जिसमें होर्डिंग गिर गया था और होर्डिंग के नीचे दबकर 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे केस में दूसरी गिरफ्तारी की गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम मनोज रामकृष्ण बताया जा रहा है। ये वो इंजीनियर हैं जिन्होंने स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट इस होर्डिंग को दिया था। मुंबई घाटकोपर होर्डिंग को दिया था जिसके नीचे दबने से 17 लोगों की मौत हो गई थी। अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ हम आपको बता रहे हैं। दूसरी गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट जारी करने वाले इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। घाटकोपर होर्डिंग मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी हुई है। मनोज रामकृष्ण नाम के इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मनोज रामकृष्ण को गिरफ्तार किया। अदालत में पेश कर पुलिस कस्टडी की मांग बताया जा रहा है कि की जाएगी। मनोज रामकृष्ण की 17 लोगों की मौत हो गई थी, सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने यह दूसरी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की है। मनोज रामकृष्ण नाम के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। मनोज रामकृष्ण वही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया था इस होर्डिंग को। प्रथमेश जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ, इंडिया न्यूज संवाददाता प्रथमेश। दूसरी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है और जिस इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है उनकी क्या भूमिका थी इसमें? जी बिल्कुल, ये दूसरी गिरफ्तारी पूरे घाटकोपर मामले में हुई है जिसमें 17 लोगों की जान चली गई है। आज वहाँ दूसरी गिरफ्तारी हुई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा जिन पर ऐसा आरोप है कि उन्होंने स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की एक रिपोर्ट रहती है, एक सर्टिफिकेट रहता है जो उन्होंने ईगो मीडिया को दिया था वो होर्डिंग केस में, ताकि वो होर्डिंग जो है अच्छी तरीके से, लेकिन इसमें उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये भी एक बीएमसी ऑफिसर है जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इस पर जो भावेश भिंडे है उनकी भी पहले गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें 17 घाटकोपर जो होल्डिंग केस है जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी जिसमें और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस के तरफ से ऐसा कहा जाएगा कि उन्हें पुलिस कस्टडी की पुलिस की तरफ से मांग किया जाएगा, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। इसमें पूरे भावेश भिंडे एक बहुत बड़े नाम इसमें था। अभी बीएमसी के तरफ से एक ऑफिसर गिरफ्तार हुए जो स्ट्रक्चरल ऑडिट इंजीनियर है, उनके तरफ उनकी जो अरेस्ट हुआ, आज गिरफ्तारी हुई है। इस पर अभी खुलासा होना बाकी है कि इन पर अभी क्या कार्रवाई और कितने गिरफ्तारी इस पर हो गए। फिलहाल जो है पुलिस एक्शन मोड पे दिख रही है। क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा गया था। इसके बाद अभी जो गिरफ्तारी है वो हुई है इंजीनियर की। जी प्रथमेश, क्या ये भी पता चल पाया है कि ये जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये मनोज रामकृष्ण ने खुद की मर्जी से इशू किया था या फिर किसी के कहने पर कुछ पैसे लेकर इशू किया गया था? क्योंकि अगर ऐसा हुआ था तो फिर गिरफ्तारी की तलवार और भी लोगों पर लटकेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर पूरा जो होर्डिंग केस देखा जाए तो एक इलीगल होर्डिंग केस था जिसके बाद जो मनोज है जो इंजीनियर है बीएमसी में, उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया गया था। अभी फ़िलहाल इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है क्योंकि आज जो है कोर्ट में इनकी पेशी किया जाएगा। पेशी में इन्हें जज के सामने बताया जाएगा कि इन्हें क्यों हमें रिमांड चाहिए और क्या इन्होंने पैसे लिए थे जो सर्टिफिकेट दिया था, उस पर एक खुलासा यहाँ पर किया जाएगा पुलिस के तरफ से, पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से। लेकिन अभी तक कोई ऐसा खुलासा किया नहीं गया है कि इन्होंने पैसे लिए गए थे, क्योंकि जो तलवार है, जो गिरफ्तारी की तलवार है, वो और भी लोगों के और भी लोग हो सकते हैं इस केस में पूरा गिरफ्तार हो सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अभी कई और गिरफ्तारियां होना इस पूरे मामले में बाकी है। एक इंजीनियर को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, मनोज रामकृष्ण नाम का इंजीनियर बीएमसी में, जिसकी ओर से बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट दिया गया था इस होर्डिंग को। 17 लोगों की इसमें प्रथमेश मौत हुई थी। आज मनोज को क्या कोर्ट में पेश कर रिमांड पुलिस लेगी, पूछताछ की जाएगी और ये जो पूरा प्रोजेक्ट था इसमें और कौन कौन शामिल था इसके बारे में भी क्या पता लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें जितने भी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसमें हो रहा है
जिसके बाद भावेश भिंडे और जो इंजीनियर है उन दोनों को सामने बिठा के, मनोज जो इंजीनियर है उन दोनों को सामने बिठा के इसमें इंक्वायरी की जाएगी, पूछताछ किया जाएगा। हालांकि जो अभी भावेश भिंडे है उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और इसके बाद आज जो इंजीनियर है मनोज, इन्हें आज पुलिस रिमांड में लेने के लिए सिफारिश किया जाएगा और जिसके बाद उनसे पूछताछ किया जाएगा कि उन्हें किसने अथॉरिटी दिया था, उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया था क्या इसमें जांच हुई थी सही तरीके से, क्या ये लीगल था, इन सब तरीके से जांच होगी। अगर बाकी भी होर्डिंग की बात किया जाए तो बाकी भी होर्डिंग वहां से हटा दिए जा चुके हैं जो इलीगल है और फिलहाल जो कार्रवाई। चलिए ठीक है प्रथमेश, आपका शुक्रिया फिलहाल इस पूरी खबर